अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारुक ताला हम सबको यूं ही खुश रखे और यूं ही ईमान और अमल के साथ ज़िंदा रखे और ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर फरमाए। आज का टॉपिक ये है कि एक अच्छी सास कैसे बने। हमारे समाज के अंदर ये एक बहुत काबिल अफसोस और दर्दनाक बात है कि तकरीबन हर घर के अंदर सास बहू की लड़ाई चलती रहती है। लेकिन मैं आपको इस क्लिप के अंदर ये बताने की कोशिश करूँगा इस्लाम के दायरे में कि एक अच्छी सास किस तरीके से बन सकती है। अच्छी सास को क्या करना है, किन बातों से परहेज़ करना है, किन बातों पर तवज्जो नहीं देनी है, वो मैं आपके सामने इस क्लिप के अंदर रखूँगा। इंशाअल्लाह तबारुक ताला काफ़ी हद तक घर के अंदर माहौल बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हर सास का ये फ़र्ज़ और ये चीज़ लाजिम है कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझे और हर मामले में उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव करे। हर वक्त उसके साथ नरमी से पेश आती रहे। अगर सास अपने दिल और दिमाग के अंदर इस चीज़ को बांध ले कि ये आने वाली बहू ये बहू नहीं बल्कि ये मेरी बेटी ही है, तो बेशुमार घर के अंदर जो झगड़े हैं, बेशुमार जो आपस में एक दूसरे की ताल्लुक़ से जो नफ़रत है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर बहू से उसकी कम सिनी कम उम्री की वजह से या ना तजर्बाकारी की वजह से कोई गलती हो जाए तो ताना नहीं मारना है। सास उसको ताना ना मारे, उसको कोसे नहीं, बल्कि अखलाक और मोहब्बत के साथ उसको उस काम का सही तरीका और ढंग सिखाए जिसके अंदर उसकी गलती हुई है, और हमेशा उसका ख्याल रखे। और ये कम उम्र और ना तजर्बा कार लड़की अपने माँ बाप से जुदा होकर हमारे घर में आई है, इस चीज़ का ये हमेशा ख्याल रखती रहे। उसके लिए ये घर नया और उसका माहौल नया है। उसका यहाँ हमारे सिवा कौन है? अगर हमने उसका दिल दुखाया तो उसको तसल्ली देने वाला कौन, उसके आंसू पोंछने वाला कौन, यहाँ दूसरा कौन है? बस हर सास ये समझ ले और ठान ले कि मुझे अपनी बहू से हर हाल में शफ़क़त व मोहब्बत करनी है, प्यार से रहना है। तो बहू मुझे खां कुछ भी समझे मगर मैं तो उसको अपनी बेटी ही समझूंगी। तो फिर समझ लो कि सास बहू का जो आपस में एक दूसरे के दरमियान जो नफ़रत का माहौल रहता है वो हत्तल इम्कान ख़त्म हो जाएगा और सास एक अच्छी सास बन सकती है अपनी बहू के लिए। और सास इस बात का भी ध्यान रखे कि जब नई नई शादी हो और बहू अभी नहीं है, 1 साल हुआ है शादी को, तो सास अपनी मर्ज़ी से दोनों अपने बेटे को अपनी बहू को कभी कभी पर्दे के दायरे में रहकर कहे कि बेटी जाओ अपने शोहर के साथ, मेरे बेटे के साथ कहीं बाहर जाकर आज खाना खाकर आ जाओ, घूम कर आ जाओ, कुछ ख़रीदारी कर कर आ जाओ। इस तरीके के जब जुमले बोलेगी तो इससे बहू का दिल बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा और बहू सोचेगी कि ये मेरा कितना ख्याल रखती है। क्योंकि अभी बहू इस घर के लिए नई है, उसको तंगी महसूस होएगी, उसको अजीबपना महसूस लगेगा, वो उकताएगी। तो अगर इस माहौल के अंदर सास ये कह दे बेटी थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, किसी शहर में घूम कर आ जाओ, बाहर का खाना खा कर आ जाओ, लेकिन होना पर्दे के दायरे में। बहू ऐसा नहीं कि दुपट्टा गले में भी नहीं है और मार्केट में घूम रही हो, बल्कि पर्दे के दायरे में इस्लामी पर्दे के एतबार से अपने शोहर के साथ जाए और वक्त पर घर आ जाए। और अगर इस साल 1 साल 2 साल में अगर कोई बच्चे की विलादत नहीं होती है तो सास बार बार उसको टॉर्चर ना करे, उसको ताना ना दे कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा। याद रख लें, औलाद जो है लड़के के नसीब से अल्लाह तबारुक ताला देता है, मर्द के नसीब से अल्लाह तबारुक ताला औलाद देता है।
اور عورت کے نصیب سے اللہ تبارک تعالیٰ روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ تو بار بار ساس اپنی بہو کو بچے کی ولادت کے بارے میں ٹوکا ٹاکی نہ کرے، اس سے اس بات کو لے کر آپس میں اختلاف نہ کرے، بلکہ ساس یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہی حکم ہو کہ تھوڑے ٹائم کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دے دے گا۔ تو اس طریقے سے نرمی سے ہر معاملے کو نرمی سے لے کر چلتی رہے ساس۔ اور اگر کبھی کبھی کچھ گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے اور ساس دادی بن جاتی ہے تو نام کو لے کر بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ماں اپنے بچے کا کچھ اور نام سوچ لیتی ہے آج کے زمانے کے حساب سے، اور ساس الگ اپنا نام رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی نام کو لے کر کچھ گھروں میں تو ایسی نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، ایسی نفرتیں پھیل جاتی ہیں کہ بہو اپنے گھر چلی جاتی ہے روٹ کر۔ تو ساس یہ سمجھے کہ آج کا وقت جو ہے نیا وقت ہے، جو بہو کہہ رہی ہے اسی کو مان لو۔ اگر شریعت کے دائرے میں نام اچھا ہے، بزرگوں کے نام سے ہے، تو یہ چھوٹی سی بات پر ہنگامہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اچھی ساس بن کے دکھانا ہے، تاکہ بہو جس لڑکی سے، جس عورت سے ملاقات کرے، اپنے پریوار والوں سے ملے، اپنے رشتہ داروں سے ملے، تو بہو ہمیشہ اپنی ساس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب آپ کے پیچھے بہو آپ کی تعریف کرے گی تو آپ اسی وقت سمجھ جانا کہ آپ ایک اچھی ساس بن چکی ہیں۔ تو اچھی ساس کی پہچان یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والی بہو کو بیٹی سمجھے۔ جب بیٹی سمجھے گی تو تمام جھگڑے، تمام نفرتیں، تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔